हेलो एवरीवन, आई एम सादी देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गन डायोड के बारे में। फिर हम इसका बहुत ही अच्छे से वर्किंग देखेंगे, जिसमें हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, साथ में हम मोबिलिटी का कैसे चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में, वो सब हम देखेंगे। इसका गन डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को हम डिस्कस करेंगे, साथ में जो गन इफेक्ट है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने गन डायोड के वर्किंग को। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंबल है गन डायोड का। दिस इज द सिंबल ऑफ गन डायोड। गन डायोड इज बेस्ड ऑन द गन इफेक्ट। गन डायोड जो है वो गन इफेक्ट पे बेस्ड है। अब गन इफेक्ट क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। गन डायोड हैज़ अ नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। गन डायोड के पास एक नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि सेम तरीके से होता है जैसे कि हमारा टनल डायोड में था, वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन टनल डायोड में हमारा क्या था, टनलिंग इफेक्ट है। यहाँ पे हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट है सेम टनल डायोड की तरीके से, लेकिन गन डायोड में हमारा गन इफेक्ट है। तो अब दोनों तरीके से ये दोनों डिफरेंस क्या है, गन डायोड में और टनलिंग इफेक्ट में हमारा डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। फिर जो हमारा गन डायोड है वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो माइक्रोवेव रीजन है उसमें हम गन डायोड का यूज़ करते हैं। और बेसिकली जो गन डायोड है इज़ मेड अप ऑफ GaAs, यानी कि GaAs, इससे हमारा ये मटेरियल से हमारा गन डायोड बना होता है। गन डायोड सीम्स लाइक, एज यू कैन सी इन द सिंबल, सीम्स लाइक बाई डायरेक्शनल डायोड बट नॉट बाई डायरेक्शनल। मतलब जो हमारा सिंबल है ऐसा लगता है कि बाई डायरेक्शनल डायोड है, पर एक्चुअल में हमारा जो गन डायोड है वो बाई डायरेक्शनल डायोड नहीं है। जो सिंबल है सिर्फ ये दिखाने के लिए बताया गया है कि जो दोनों टाइप के जो मटीरियल हैं वो सेम है। जैसे नॉर्मल पी-एन जंक्शन डायोड में क्या होता है, हम पी टाइप मटीरियल और एन टाइप मटीरियल से अपना पी-एन जंक्शन डायोड बनाते हैं, लेकिन जो गन डायोड है वो सेम टाइप के मटीरियल से बनेगा, जो कि कैसे होगा, N+ और N+, यानी कि दोनों साइड के जो मटेरियल होंगे वो एन टाइप मटेरियल होंगे। अब हमने यहाँ पे N पे प्लस क्यों लगाया है, N पे प्लस लगाने का हमारा मोटो ये है कि हम जो डोपिंग है, यानी कि जो एन टाइप मटेरियल का जो डोपिंग है वो हम बहुत ही हाई रखेंगे, यानी बहुत ही हाई डोपिंग को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, N+ से। तो जो हमारा गन डायोड है वो किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा हमारे सेम टाइप के मटेरियल से, और सेम टाइप का मटेरियल मोस्टली हम एन टाइप मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, N+, यानी कि हाईली डोप्ड एन टाइप मटेरियल, साइड में फिर से हमारा हाईली डोप्ड एन टाइप मटेरियल होगा, एक बीच में एक लाइटली डोप्ड एन टाइप मटेरियल की हमारी एक छोटी सी लेयर होगी। ठीक है। अब हमारा गन इफेक्ट क्या कब आता है, जब हम सेम टाइप के मटेरियल को बना करके एक डायोड बनाते हैं, यानी कि गन डायोड में आता है हमारा गन इफेक्ट। टनल इफेक्ट कब था, जब हमने पी-एन जंक्शन डायोड में, यानी कि जब पी साइड का डोपिंग हाई रखा था और एन साइड का डोपिंग भी हाई रखा था, तब हमारा टनलिंग इफेक्ट था। अब हमारा क्या है, गन इफेक्ट है। गन इफेक्ट है सेम टाइप के मटेरियल में, यानी कि N+ और N+ के बीच में जो इफेक्ट होगा उसको हम गन इफेक्ट बोलेंगे। अब हमारा क्या है, क्योंकि हमने सेम एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ किया, यानी कि N+ मटेरियल हमने दोनों साइड यूज़ किया है, तो हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टनल डायोड में हमारा क्या था, होल्स भी थे और इलेक्ट्रॉन्स भी थे, लेकिन हमारे गन डायोड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। क्योंकि अब हमारे चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारी जो गन डायोड है वो एक यूनिपोलर डिवाइस है। गन डायोड हमारी यूनिपोलर डिवाइस है, लेकिन नॉर्मल जो पी-एन जंक्शन डायोड होती है वो हमारी बाईपोलर डिवाइस होती है। ये बाईपोलर डिवाइसेस और डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हम एक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो गन डायोड है उसको हम TED भी बोलते हैं। TED मतलब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस। अब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस क्यों बोलते हैं, पूरा वर्किंग हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मैनी पी-एन जंक्शंस आर इन गन डायोड। सपोज आपसे कभी क्वेश्चन पूछा गया कि कितने जंक्शन होते हैं हमारे गन डायोड में, क्यों। अब हमारा क्या है, हमने जो गन डायोड बनाया वो सिर्फ सेम टाइप के मटेरियल से बनाया, यानी कि दोनों एन टाइप के मटेरियल हैं, तो यहाँ पे हमारा पी-एन जंक्शन एक भी नहीं होगा। नॉट एनी विल बी द आंसर। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं। हमने बोला गन डायोड क्या है, लगता है ऐसा है कि किसके सिंबल से कि बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, पर ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। अब यूनिडायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पे जो इसका रीजन है N+ वो वाइड होगा, फिर एक छोटी लेयर होगी एन टाइप मटेरियल की, फिर एक छोटी और लेयर होगी N+ मटेरियल की, और साथ में ये हमारे मेटल कॉन्टैक्ट होंगे, और साथ में एक साइड में हम हीट सिंक का यूज़ करेंगे। तो ये बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं कि एक्चुअल में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इसमें किस तरीके से आता है। हमने बोला कि हमारा जो गन डायोड है वो किससे बना हुआ है,
AS से, जो कि हमारा क्या है, एक डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है। अब डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ हम जो इफेक्टिव मास क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा गन डायोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो गन डायोड किससे बना हुआ है, हमारे डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल से। डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में हमारा क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमा होता है और जो कंडक्शन बैंड का मिनिमा होता है वो K0 पे एक साथ अलाइन करते हैं। K0 हमारा क्या है, K हमारा होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो जब K0 की वैल्यू होती है वहाँ पे हमारे वैलेंस बैंड का मैक्सिमा हो और कंडक्शन बैंड का मिनिमा हो, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। तो अब इन दोनों के बीच में बैंड गैप कितना है, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। साथ साथ हमारे क्या होता है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। K0 पे जो हमारा क्या होता है, मिनिमा कंडक्शन बैंड का। अब साथ में हमारा क्या होता है, हमारे पास एक और कंडक्शन बैंड का मिनिमा होता है, लेकिन उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो क्या है, वो हमारा K यहाँ पे 0 पे था पहले तो, लेकिन अब वो K से थोड़ा शिफ्टेड होता है। और जो ये हमारा जो पहला कंडक्शन बैंड का मिनिमा था उससे 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ज़्यादा शिफ्टेड होगा। अब हमारा क्या है, इस जगह पे क्योंकि हमारा जो इफेक्टिव मास है वो कर्वेचर डिपेंडेंट होता है। तो हमारा कर्वेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या है, इफेक्टिव मास हमारा यहाँ पे कम होगा इस वाले मिनिमा पे, और जो इफेक्टिव मास है हमारा इधर L में ज़्यादा होगा। तो अब हमारी मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी हमारे इफेक्टिव मास पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हमारा एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आएगा जब हमारा पहले क्या होगा, इन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सम कंडक्शन बैंड आर शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट ऑफ हाई मोबिलिटी टू लो मोबिलिटी। मतलब हमारा क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो यहाँ पे क्या है, हाई मोबिलिटी है इस कंडक्शन बैंड में, हाई मोबिलिटी से लो मोबिलिटी में शिफ्ट हो जाएंगे जैसे जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होगा। यानी कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है जो K=0 पे हमारा जो कंडक्शन बैंड था उससे हमारे थोड़ा K की जो नेगेटिव वैल्यू में हमारा जो L होगा उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हाई मोबिलिटी से लो मोबिलिटी रीजन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। जब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कम होगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो यानी कि हमारा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा, जब हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा तब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे जो K0 पे कंडक्शन बैंड है वहाँ से हमारा K की अलग वैल्यू पे यानी कि जो L कंडक्शन बैंड है उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे, तो उनका मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा, हमें पता है मोबिलिटी इक्वल टू म्यू इक्वल टू क्यू टी अपॉन mn क्या है, हमारा इफेक्टिव मास है, टी हमारा क्या है, मीन लाइफ टाइम है, क्यू हमारा चार्ज है, ये हमारा क्या है, मोबिलिटी है। यानी कि मोबिलिटी हमारे किस पे डिपेंडेंट है, हमारे इफेक्टिव मास पे है। और इफेक्टिव मास हमारा क्या होता है, कर्वेचर डिपेंडेंट होता है। कर्वेचर डिपेंडेंट किस तरीके से है, ये फॉर्मूला है हमारे इफेक्टिव मास का, तो ये h²/d²E/dk²। यानी कि अब हमारा क्या है, जो कर्वेचर है यानी कि ये जितना ये वाला टर्म जितना ज़्यादा होगा इफेक्टिव मास हमारा उतना कम होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा कर्वेचर ज़्यादा है तो हमारा जो क्या है, इफेक्टिव मास हमारा कम है, लेकिन यहाँ पे हमारा कर्वेचर कम है तो यानी कि ये वाला वैल्यू कम है तो हमारा इफेक्टिव मास हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब हमारा इफेक्टिव मास ज़्यादा होगा तो हमारी मोबिलिटी कम होगी, यानी कि इस जगह पे हमारी मोबिलिटी ज़्यादा होगी लेकिन L वैल्यू में हमारी मोबिलिटी कम होगी। तो जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ किया तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस जगह पे जंप करें, यानी कि जो मोबिलिटी था वो हाई मोबिलिटी से लो मोबिलिटी रीजन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारा एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आता है, यानी कि उस जगह पे हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। अब हम कैसे से ग्राफ देखें अपने गन डायोड का, तो वो किस तरीके से होगा, यानी कि अगर हम जो वोल्टेज है उसको पहले इंक्रीज करते जाए तो हमारा पहले क्या है, पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पर्टिकुलर वोल्टेज पे आकर के हमारा क्या होगा कि हमारे जो हाई मोबिलिटी रीजन वाले कंडक्शन बैंड से लो मोबिलिटी कंडक्शन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू करेंगे, यानी कि उस टाइम पे हमारा कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर अब हमारा ये किस तरीके से उससे आगे की वैल्यू पे हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैप की तरीके से ये बिहेव करेगा। तो अब डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ध्यान रखिए, चलिए जो पीक पॉइंट होता है
और जो वैले पॉइंट है उनके बीच के रीजन को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो रीजन है यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे पीक पॉइंट से वैले पॉइंट के बीच में नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, हमें पता। और यहाँ पे हमारी मोबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हमें पता है मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी हमारा होता है dV/dt, यानी कि चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारा क्या है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारी मोबिलिटी इस जगह पे नेगेटिव होगी। अब यहाँ से लेकर के पीक पॉइंट तक हमारी मोबिलिटी कैसे होगी, वो पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा मोबिलिटी क्या है, चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस रीजन में 0 पॉइंट से पीक पॉइंट तक हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो हमारा जो मोबिलिटी है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी 0 से लेकर के पीक रीजन में, लेकिन पीक वैल्यू से वैले पॉइंट तक हमारी जो मोबिलिटी है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हमारे गन डायोड के पास क्या है, लेस रिवर्स रिकवरी टाइम भी होता है। इसका एक एडिशनल क्वालिटी भी क्या है, इसका लेस रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो हम इतने क्या बनाई, हमारी जो गन डायोड है वो एक यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब क्या है, हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन जनरल हमारे क्या होता है, मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो होल से ज़्यादा होती है, इसीलिए जो इसका रिवर्स रिकवरी टाइम है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से हमारा ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा ग्राफ, किसका था, जो नेगेटिव रेजिस्टेंस यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ था हमारे गन डायोड का, जिसमें हमारा पहले कंडक्टिविटी लीनियरली इंक्रीज होती है, उसके बाद हमारा नेगेटिव रीजन में वो डिक्रीज होगी, उसके बाद वो इनडायरेक्ट मटेरियल की तरीके से वर्क करेगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी।